जी, देखा जाए कि कैसे तैयारियां आपकी चल रही हैं लोकसभा लड़ने में, बहुत चुनौतियां हैं। सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी जैसे होनी चाहिए, मैं उस तरह से डोर टू डोर अपने लोगों के साथ, अपने साथियों के यहाँ पहुँच करके मैं अपनी बात उनसे कर रहा हूँ। पार्टी की नीति रीत के बारे में मैं उनसे कह रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। किससे चुनौतियां लग रही हैं, किसकी चुनौती है लोकसभा लड़ने में? क्योंकि विपक्ष में एक बड़ी नेता माने जा रहे हैं भाजपा के, किससे आपकी चुनौती लग रही है? बसपा से लग रही है क्या? देखिए, सच्चाई में ये कह दूँ, चुनौती तो हमारी किसी से नहीं है। यहाँ का चुनाव जनता लड़ रही है। दरोगा सरोज एक गौड़ है, एक नाम केवल रह गया है। हर वर्ग, हर जात के लोग अपना भाई, अपना बेटा समझ करके हमारा समर्थन कर रहे हैं। जहाँ मैं जा रहा हूँ वहीं यहाँ आपको आने की क्या जरूरत है? हम आपकी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। दरोगा सरोज आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये नारा लोग लगा रहे हैं। हर जात, धर्म, मजहब सब टूट गया है। दल बिल्कुल दल से हट करके एकदम लोग समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नीतियों में विश्वास करके कि अगर कोई कुछ कर सकता है, बीजेपी का कोई मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, तो उस व्यक्ति का नाम माननीय अखिलेश यादव जी हैं। उनके कथनी और करनी में अंतर नहीं, जो कहते हैं वो करते हैं। और पीडीए बात जो चल रही है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसमें आगड़ी वालों कैसे जोड़ रहे हैं आप? देखिए, ये अगड़े वाले तो है ही हैं, पिछड़ा भी है, दलित भी है, अकलियत भी है और अपर क्लास का भी है। हम किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। हम जात पात को हम नहीं मानते हैं, जात की कोई बातें नहीं यहाँ है कि पिछड़ा है, दलित, सबकी लड़ाई 95 बनाम 5 की हम लोग मान करके लड़ रहे हैं। 5% के लोग इस देश को खोखला कर रहे हैं। अब उनकी मनमानी नहीं चलेगी, जनता जाग गई है, सब लोग जाग गए हैं। क्योंकि 75% लोग जो है वो गांव में रहते हैं। गांव, किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान, ये सारे लोगों की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है, उनके बारे में कोई सोच रहा है, तो उस व्यक्ति का नाम अखिलेश यादव। ऐसा कि देख रहे हैं कि अभी लोकसभा लड़ गई, जो सांसद वर्तमान है वो चल गई भाजपा में, तो इससे क्या कुछ आपके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं, वो मैं समझता हूँ कि वो गठबंधन में जीत गई। वो लोग बहुत बड़े आदमी हैं, उठे तो दलित परिवार में बड़ी उम्मीद, बड़ी आशा थी। हम लोगों ने जीती हुई सीट को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतने उदार हैं, उन्होंने कहा बुआ गठबंधन ये हो रहा है, जो सीट चाहो वो ले लो, लेकिन गठबंधन हम लोगों का चलना चाहिए पीडीए का। और करके उन्होंने दे दिया, अपनी जीती हुई सीट भी दे करके 10 सीट निकाला। लेकिन उसी जगह मैडम बहन कुमारी मायावती जी ने जो आरोप लगाया कि नहीं, यादव ने वोट नहीं किया, यादव ने विश्वासघात किया, 5 सीट पर हम चिमट गए, 10 सीटें जीती हैं। तो जहाँ इस तरह की बात हो, हम विश्वास देने के बाद भी, सब कुछ समर्पित करने के बाद भी हमारा कोई मतलब नहीं है। आज भी, कल भी हम प्रयास कर रहे थे कि पीडीए में शामिल हो जाए, लेकिन क्या कारण है, क्या वजह है, मैं कहना चाहूँगा कहीं न कहीं ये भाजपा से प्रेरित है, उनके दबाव में है। बेटी मानते हैं क्या आप? हाँ, बेटी मानते हैं क्या आप लोग बसपा को? क्या मानते हैं? बेटी मानते हैं? नहीं, मैं ये नहीं, मैं बेटी उनके तरह काम करते हैं। सुन लीजिए, मैं ये क्यों कहूँ, मैं ये नहीं कह सकता। वो मालूम हो जा रहा है, जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता के मुख आप पूछ लीजिए। मैं क्यों कहूँ कि बी टीम है ये भाजपा की? ये इनकी जो सोच है, जो मानसिकता है, जो ये कर रही है, उससे साबित हो जा रहा है किस टीम की है ये, जनता खुद जान रही। मैं क्यों कहूँ कि ये बी टीम है, ये टीम है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन करोड़ों करोड़ दलितों, शोषितों, वंचितों की हत्या करके ये चाह रहे हैं कि फिर की बीजेपी की सरकार बने। तो मैं नहीं समझता कि दलित की बेटी है। अब दलित की बेटी नहीं, वो दौलत की बेटी हो गई है। अब कहाँ दलित शब्द रह गया है? गठबंधन में किसको प्रधानमंत्री के रूप में आप लोग देख रहे हैं? देखिए, अभी ये तो गठबंधन में सारे दल के लोग एकजुट होकर के अभी हम ये निर्णय नहीं करेंगे, ये हमारे नेताजी करेंगे, माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय राहुल जी, सोनिया जी, तमाम जो
लोग पीडीए के हैं, इनका गठबंधन है, ये लोग तय करेंगे, फिर तय हो जाएगा कि नहीं कौन प्रधानमंत्री बनेगा। यूपी में कितनी सीट निकलने की संभावना है सपा की? लेकिन जो हवा चल रही है बीजेपी के खिलाफ, इन्होंने जनता को बरगला करके झूठा आश्वासन दे करके कि हम 15 लाख दे देंगे, हम इतनी नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारी बात केवल जुमलेबाजी हुई है। आज तक एक भी काम बता दीजिए आप, एक भी काम जमीन पर नहीं उतरा है कि जो दिखाई दे। मैं तो ये कहूँगा कि केवल जुमलेबाजी, सारा काम, सारा का सारा काम दो व्यक्ति ले जा रहे हैं, चाहे वह मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे अदानी हो, चाहे अंबानी हो। सारा की सारी व्यवस्था हिंदुस्तान की दो लोगों के हाथ में हो गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद कर दिए हैं। अब जेल में इसलिए कि उनको ये डर है कि दिल्ली में फिर हमारा खाता नहीं खुलेगा, इसलिए उसको बेचारे को, वो ऐसे मुख्यमंत्री ईमानदार कि सारे लोगों को फ्री बस कर दिया, देख करके कि ये कैसे कर रहे हैं, उसको बंद कर दिया ताकि हम यहाँ दिल्ली से कुछ न कुछ सीट निकाल सकें। लोकसभा लालगंज की जनता को क्या कहना चाहिए आप लोग सबसे? देखिए, मैं लोकसभा लालगंज की जनता से मैं यही कहूँगा कि मेरे दोस्तों, जिसकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ, जिसकी वजह से मैं बोल ले रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं चल पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे नौकरी रोजी रोटी मिली है, मुझे शिक्षा मिली है, उस बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को आप बचा लो, इस देश को बचा लो। देश बिक गया है, देश में अब कुछ बचा नहीं है। देश को एक प्रधानमंत्री